मुझे प्यार कितना है इस भोलेपन से, बताऊं मैं कैसे सनम से, मुझे प्यार कितना है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास मजे ले रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अब देखिए मोल्स ऑफ गैस, मतलब गैस के मोल्स को कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसके पिछले क्लास में हम लोग मोलिकुलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला और उस पर बेसिस बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स को कर चुके हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि हम लोग के प्रीवियस ईयर नीट के और जेई के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सेम इसमें भी हम लोग मोल्स ऑफ गैस को निकालेंगे और इस पर बेसिस बहुत सारे न्यूमेरिकल को करेंगे, जो कि हमारे AIMPT यानी नीट और जेई में पूछा जा चुका है। देखिए हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन होता है। ठीक है, या तो आपके जेई में आया हुआ हो या नीट में आया होता है, उसी न्यूमेरिकल्स को करते हैं। भले हम कभी लिखना भूल जाते हैं कि ये AIMPT 2010 में आया है या कभी छूट जाता है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली पूछा गया ही होता है, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को लेते हैं तो आपके प्रीवियस ईयर से ही उठाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी प्रकार से हम अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस को लेते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमको मिल जाता है, उसी को हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं। देखिए मोल्स ऑफ गैसेज क्या होता है। ठीक है, गैस मोल्स ऑफ गैसेज को हम लोग कैसे निकालते हैं, गैस में मोल्स को कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए गैस में मोल्स को हम लोग, देखिए इसमें दो मतलब ये होता है, STP और NTP। ठीक है, एक STP पर हम लोग किसी मतलब गैस के मोल्स को निकालते हैं और एक NTP पर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे STP का फुल फॉर्म देखिए पहले क्या लिखा हुआ है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए यहाँ शॉर्ट में TEMP लिखा हुआ है, तो ऐसे आप नहीं लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और एग्जाम में भी जाके TEMP मत लिख दीजिएगा, पूरा टेम्परेचर आप लिखिएगा। ठीक है, हमारे पास थोड़ा जगह कम था इसलिए TEMP लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये, और दूसरा होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये दोनों बेसिकली सेम चीज ही होता है। जब हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे या एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो ये हम लोग के लिए एकदम सेम ही है। इसमें देखिए इसमें लिटिल डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग मान के चलेंगे कि STP मतलब NTP और NTP का मतलब STP। ठीक है, इसमें कोई हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है नोट कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट STP और NTP। मतलब बोल रहा है ना कि 1 मोल किसी भी, देखिए कोई भी गैस अगर 1 मोल हो ना तो वो कितना ऑक्युपाइज करता है, STP पर या NTP पर 22.4 लीटर ऑक्युपाइज करता है। ठीक है, इस पे इतना वॉल्यूम ऑक्युपाइज करता है। देखिए 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट STP या NTP। STP और NTP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइज करता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि STP और NTP पर मतलब कितने, मतलब 1 मोल गैस को पर कितना होता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर STP और NTP पर। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग समझते हैं ये कंटेनर है आपके पास। ठीक है, इस कंटेनर में 1 मोल गैस है। ठीक है, 1 मोल गैस है, तो अब इसका 1 मोल गैस है, तो अब इसका जो STP या NTP है उस पर कब 22.4 लीटर। देखिए STP NTP के मतलब का टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या इसी को हम लोग 273 केल्विन भी लिख सकते हैं, केल्विन में चेंज करके। ठीक है, और इसका प्रेशर जो होना चाहिए वो 1 ATM होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तब इसको हम लोग, इस पर जो वॉल्यूम हम लोग को मिलेगा ना, वॉल्यूम मिलेगा वो 22.4 लीटर मिलेगा हम लोग को। ठीक है, कितना मिलेगा हम लोग को वॉल्यूम? 22.4 लीटर मिलेगा। जब 1 मोल गैस किसी कंटेनर में रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस, या और उसका प्रेशर 1 ATM है,
तब हम लोग को जो वॉल्यूम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 22.4 लीटर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी मतलब गैस के को समझ चुके हैं हम लोग कि एसटीपी पर एनटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना मिलेगा हम लोग को। ठीक है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी और एनटीपी पर कितना मिलता है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो 22.4 लीटर हो गया। अब देखिए, अब आइए हम लोग कुछ और चीज समझते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है आपके पास। ठीक, अब देखिए इसके पास 20 लीटर अगर गैस है, वो तो 1 मोल गैस था ना, वो 1 मोल गैस था तो आपको 22.4 लीटर मिला है। ठीक है, आपके पास 20 लीटर अगर गैस है, गैस एट एनटीपी पर, अगर एनटीपी पर देखिए ये क्या है, एनटीपी पर गैस है। ठीक है, एनटीपी पर अगर 20 लीटर गैस एनटीपी पर है, ठीक है, तब देखिए इसमें हम लोग, तो भी इसमें कितना मोल मिलेगा हम लोग को। ठीक है, कितना मोल गैस होगा, ठीक है, कितना मोल गैस हम लोग को निकालना है। देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 22.4 लीटर जो होता है गैस एट एसटीपी, कितना मिलता है हम लोग को, 22.4 लीटर मिलता है, सॉरी 1 मोल होता है। ठीक है, देखिए 22.4 लीटर गैस एसटीपी पर मतलब 1 मोल हमको देता है। ठीक है, 1 मोल हमको मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अब 1 लीटर गैस हम लोग को, 1 लीटर गैस एट एसटीपी पर कितना देगा, 1/22.4, 1/22.4 मोल देगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग 20 लीटर के लिए निकालेंगे। ठीक है, 20 लीटर गैस एट एसटीपी, तो 20 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, 1/22.4 इंटू भी, यानी का V/22.4। ठीक है, ये हम लोग को मोल मिल जाएगा। ठीक है, कितना मोल मिलेगा, 20 लीटर गैस एसटीपी पर कितना मिल दे देगा हम लोग को, V/22.4 मोल दे देगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है, इफ अ वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे ई छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इफ अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गिवन इन एट एसटीपी या एनटीपी, मतलब बोल रहा है कि यदि वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है अगर एसटीपी और एनटीपी पर, तो उसके लिए हम लोग मोल्स कैसे निकालेंगे, गैस में हम लोग मोल्स कैसे निकालेंगे। अगर एसटीपी और एनटीपी पर हम लोग वॉल्यूम दिया रहेगा तो उसका मोल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब गैस का मोल्स कैसे निकालेंगे अगर वॉल्यूम दिया रहेगा तो। ठीक है, तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है हम लोग के पास मोल्स ऑफ गैस का। देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, मतलब जो हम लोग को वॉल्यूम अगर दिया रहेगा लीटर में दिया रहेगा हम लोग को, तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर बटा 22.4 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हम लोग को मोल्स दे देगा। ठीक है, इसको निकालना बहुत ही आसान बात है। चुपचाप एक फॉर्मूला लगाइए, मान पुट कर दीजिए इसका और वैल्यू पुट कीजिए और उसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, मोल्स ऑफ गैस निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल गैस के लिए ही है। ठीक है, ये फॉर्मूला केवल और केवल गैस के लिए है। इसके पहले भी हम लोग मोल्स निकालने के लिए पढ़े हैं। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ एटम्स दिया है तो उसको मोल्स निकालने के लिए पढ़े हैं, अगर वेट दिया है तो उससे हम लोग मोल्स निकालने के लिए पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैसा ही आपको अगर वॉल्यूम दिया रहेगा तब कैसे मोल्स निकालेंगे, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो कि मोल्स ऑफ गैस है। ठीक है, गैस जो है आपको लीटर में दिया रहेगा, उसका यानी वॉल्यूम दिया रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में बटा 22.4 कर देंगे और तो ये हम लोग को मिल जाएगा मोल्स। ठीक है, तो आई होप कि देखिए ये चीज़ आप याद कर लेंगे, चूंकि ये चीज़ तो आपको याद ही करना पड़ेगा एटलीस्ट, तो याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल गैस के लिए अप्लाई होता है और केवल और केवल एसटीपी पर ही ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, केवल और केवल एसटीपी पर ही इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, और केवल और केवल गैस के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे तो हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स दिया हुआ हो
तो उससे हम लोग मोल्स कैसे निकालेंगे, या आपको वेट दिया हुआ है तो उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मोल्स दिया रहेगा तो आपको वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, और वॉल्यूम दिया रहेगा तो मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये तीनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, चारों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे पहले तीन को कंबाइन करके हम लोग एक ट्रिक बनाए थे, ठीक है, एक फिगर से हम लोग समझे थे। सेम उसी प्रकार से अब की बार चार को जोड़ के फिगर से फिर समझते हैं हम लोग, ठीक है। और ये ट्रिक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, इसको आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए हम लोग चार को जैसे डब्बा बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किस चीज से, देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ आप एटम्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पार्टिकल्स लिखने का मतलब है कि यहाँ पे एटम्स आयंस भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया। यहां पे हम लोग लिख देंगे वेट ग्राम में, वेट इन ग्राम, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे मोल्स, और यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी, ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे बहुत आसानी से इसके फॉर्मूला को हम लोग कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो हम लोग पहले से ही जान गए हैं, ठीक है, कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम लोग को क्या करना होता है। देखिए अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर सेम इसी का उल्टा अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ यानी पार्टिकल्स निकालना रहेगा तो क्या करना है, चुपचाप गुना कर देना है एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर से हम लोग गुना कर दिए, ठीक है। आई होप इतना समझे हैं। अब देखिए सेम आप तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपको वेट दिया रहेगा, वेट से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहेगा, यानी वेट से हम लोग को नंबर ऑफ अगर मोल्स निकालना रहेगा, वो मोल्स निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे मोलिक्यूलर वेट से, मोलर वेट से क्या करेंगे, भाग दे देंगे हम लोग, ठीक है। मोलर वेट से भाग दे दिए। सेम उसी प्रकार अगर मोल्स दिया रहेगा, आपको मोल्स दिया रहेगा, अगर आपको वेट निकालना रहेगा, वेट की तरफ जाना है तो गुना कर देंगे, ठीक है, मोलर वेट से गुना कर देंगे, ठीक है, मोलर वेट से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट निकल जाएगा, ठीक है, मोल से वेट निकल जाएगा। तो ये तो हो गया, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर वेट में डायरेक्ट अगर चाहेंगे कि निकाल ले तो ये नहीं, मतलब ये जो मोल्स है ना, ये मोल्स समझिए कि क्या बोले आपको, ये मोल समझिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। आप कभी भी होके जाइएगा, मतलब ये मार्केट हो गया ये, और ये मतलब आपका घर हो गया समझिए। तो अगर यहाँ से आपको यहाँ जाना होगा तो हमेशा आप इसी को होके जाइएगा, ठीक है। ऐसा रियली में भी होता है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड की घर अगर बीच में आ गए और आपको मतलब क्या बोले, अगर दूसरा रास्ता भी है तो आप हमेशा उसी के रास्ते से होके जाइएगा, ठीक है। ये फैक्चुअल बात है, और ऐसे मेरे साथ तो नहीं होता है क्योंकि हम लोग मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के साथ ऐसा फील नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग ये सब मजाक की बातें हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है, देखिए अगर मोल्स दिया है आपको, ठीक है, अगर आपको मोल्स दिया हुआ है और आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है, अगर वॉल्यूम हम लोग को निकालना है तो हम लोग चुपचाप 22.4 लीटर से गुना कर देंगे, ठीक है। 22.4 से गुना कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी, मतलब एसटीपी पर या एनटीपी पर हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन सेम अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, अगर मोल्स निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, भाग देंगे हम लोग किससे, 22.4 से भाग दे देंगे, 22.4 से भाग देंगे हम लोग, 22.4 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएगा,
किससे? वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम दिया है हम लोग को, अगर मोल्स निकालना है तो हम लोग 22.4 से भाग दे देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो भी चीजें हैं ना ये मोल्स से ही होके जा रही है। मतलब क्या है, मोल्स एक मतलब ऐसा बात है ना, समझिए कि एक चौमुखी जो गांव का होता है ना वो चौमुखी हो है। मतलब कहीं भी जाना है तो पहले आप मोल से होके ही जाइए। मतलब किसी के पास भी जाना है, जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त का घर है, ठीक है, आपका दोस्त का घर मान लीजिए कि वहां पे है, ठीक है, आप इधर से भी जा सकते हैं इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बीच में अगर आपकी इस साइड ये वाला रोड से अगर आपकी गर्लफ्रेंड के घर पड़ता है तो हम ये भरोसा देते हैं कि आप हमेशा इसी पर जाइएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है और समझिए कि जो भी चीज़ आपको निकालना रहेगा आपको मोल से ही होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट कहीं से कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसको समझे हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हम लोग के माइंड में कि अगर मान लीजिए कि गैस की बात करेगा, कभी भी किसी भी गैस की बात करता है, जैसे ऑक्सीजन गैस की बात करता है या नाइट्रोजन गैस की, क्लोरीन गैस की, फ्लोरीन गैस की, कोई भी गैस की अगर बात कर रही है, आर्गन गैस, कोई भी गैस का बात करता है तो उसमें हम लोग को एटम्स को लेना है या मोलिक्यूल्स को लेना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, हम लोग को तो उसको हम लोग आज क्लियर करते हैं। ये हर एक बच्चा का लगभग कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग देखिए, जैसे हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे देखिए ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है तो हम लोग को O लेना है या O2 लेना है। ठीक है, कौन लेना है इसको जानते हैं, और क्यों लेना है ये भी हम लोग समझेंगे कि क्यों लेंगे हम लोग, क्यों हम लोग किसको, मतलब जैसे देखिए ऑक्सीजन गैस की जब भी बात करेगा तो हम लोग O2 को लेंगे। ठीक है, O को नहीं लेंगे। ठीक है, हमेशा O2 ही मानेंगे। क्यों मानेंगे उसका देखिए परफेक्ट रीजन क्या है। ये O जो है ना, इसमें कितने एटम है? एक एटम है, यानी कि ये क्या है? एटम है, लेकिन इसमें O का कितने एटम है? 2 एटम है, यानी ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा से पता है कि एटम हमेशा मतलब एटम जो होता है कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता है। मतलब नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करता है एटम। ठीक है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कौन करता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन करता है? मॉलिक्यूल्स करता है। ठीक है, तो हम लोग मॉलिक्यूल को लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल को लेंगे। लेकिन अब बात यह है कि देखिए गैस है तो हम लोग मॉलिक्यूल को क्यों लेंगे? क्योंकि गैस को मॉलिक्यूल से ही हम लोग डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए गैस जो होता है ना वो हमारे नेचर में इंडिपेंडेंटली पाया जाता है। जो टोटल गैस होता है ना वो हमारे नेचर में इंडिपेंडेंटली पाया जाता है। ठीक है, हमारे नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है इसीलिए हम लोग एटम्स को नहीं लेके मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही हमारे नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अब देखेंगे नाइट्रोजन गैस की जब भी बात करेगा तो हम लोग कभी भी N को नहीं लेंगे, N2 को लेंगे, हमेशा N2 को लेंगे। ठीक है, ये सब चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ पे फिलहाल आप समझ लीजिए कि लेना क्या है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर आपको क्लोरीन की बात करता है, ठीक है, तो हम लोग Cl को नहीं लेंगे, Cl2 को लेंगे। ठीक है, ऐसे ही फ्लोरीन गैस की बात करेगा तो F2 को लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप इस पर एक बेसिस छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, तब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप सियाने हैं तो आपके घर में जो छोटे छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं तो उनको बताइए कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे पूरा फुल एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो जितना हो सके आप शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच या अपने ग्रुप में लोगों को बताएं ताकि ये इस चीज़ का फ़ायदा और भी आपके दोस्त को मिले। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इसको कैसे, देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 5.6 लीटर N2 एट STP इज। देखिए हम लोग जैसा कि ये इस बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स आपको लगले मिल ही गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग को मिल गया। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किसका? N2 का, नाइट्रोजन गैस का निकालना है। 5.6 लीटर दिया हुआ है आपको STP पर। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है नंबर मोल्स ऑफ गैस। मोल्स ऑफ
STP, देखिए मोल्स ऑफ N2 एट STP होगा ना। देखिए तो मोल्स ऑफ N2 हो गया, N2 गैस हो गया आपका, ठीक है, N2 गैस हो गया। आप STP एट STP भी लिख सकते हैं, एट STP, ठीक है, मोल्स ऑफ N2 एट STP, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करना है हम लोग को, देखिए क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर बाई 22.4, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर बट्टा 22.4, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, तो 5.6 लीटर दिया हुआ है, अब बट्टा में 22.4, ठीक है, 22.4 हो गया आपका। अब देखिए अब इससे हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका कटेगा लगभग कितने बार में, पंचों का 20, अच्छा 4, 4 टाइम्स में कट जाएगा आपका, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में कट गया है, तो यानी आपका कितना आ गया, 1/4 आ गया। और जब इसको आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.25 मोल आ गया आपका, ठीक है। ये क्या आ गया हम लोग का आंसर, 0.25 मोल, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का आंसर। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब आइए इस पर बेसिक्स बहुत अच्छे और न्यूमेरिकल्स को करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। तो आइए बाबू अब हम लोग देखिए मोल्स ऑफ गैस पर कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके पहले भी हम लोग 1 या 2 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो अब आइए देखिए ये हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपके AIMPT 2004 में पूछा गया है, ये भी आपके 2007 में पूछा गया है, नीट 2007 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 5.6 लीटर SO3 एट STP इज, मतलब नंबर ऑफ एटम्स आपको बताना है। अगर आपके पास क्या है 5.6 लीटर SO3 मतलब गैस दिया है, SO3 गैस आपको दिया है, ठीक है। और उसमें हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे बताएंगे, पहले मोल निकालेंगे और मोल से एटम्स निकालेंगे, जैसे कि हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं उसको, कि आप डायरेक्ट मतलब इससे आप डायरेक्ट एटम्स नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, आप उससे डायरेक्ट एटम्स नहीं निकाल सकते हैं, उससे आपको मोल होके गुजरना पड़ेगा। जैसे हम पीछे ही बताए हैं कि आपकी मतलब आपकी वाली के घर है, उससे आप हो कहीं आप कहीं जाइएगा, ठीक है। तो आइए हमको देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल ऑफ SO3 बराबर क्या होता है, देखिए गैस के मोल हम लोग कैसे निकाले थे, वॉल्यूम एट STP निकाले थे, वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम इन लीटर एट STP, ठीक है। तो हम STP यहाँ पे लिख देते हैं, टू दी कितना होता है 22.4, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड किया था कितना 5.6 बाई 22.4, कट कर देंगे तो कितना आएगा, पंचों का 20, 1/4 आ जाएगा ना, 1/4 यानी 0.25 मोलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है, मोलिक्यूल, ठीक है। ये हम लोग को आ गया। अब देखिए ये तो हम लोग को मोल निकल गया, मोलिक्यूल निकल गया, ठीक है, मोल ऑफ SO3 निकल गया। अब देखिए अब एक मोलिक्यूल SO3 में, एक मोलिक्यूल SO3, देखिए ये मोलिक्यूल का क्यों है, चूंकि ये देखिए डिफरेंट प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है और एक से ज़्यादा एटम्स है इसमें देखिए इसमें एक मोलिक्यूल SO3 में कितने एटम्स हैं, तो 3 गो ऑक्सीजन के हैं और 1 गो सल्फर के हैं। तो कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गया ना। तो 4 एटम्स हम लोग के बीच है, ठीक है। कितने एटम्स है, 4 एटम्स है, ठीक है। वैसे ही अब देखिए हम लोग के पास इतना मॉलिक्यूल में निकालना है, इतना मॉलिक्यूल में निकालना है, ठीक है। ये तो एक मॉलिक्यूल में निकाले हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए तब हम लोग निकालेंगे 0.25 मोलिक्यूल SO3 में, ठीक है। इतना मोलिक्यूल SO3 में हम लोग को अब निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, अब देखिए इतना में 4 एटम्स है, एक मोलिक्यूल SO3 में 4 एटम्स है, तो 0.4 मोलिक्यूल SO3 में कितना एटम्स होगा, तो हम लोग इसको गुना कर देंगे, तो 4 और उसके बाद इसमें गुना हो जाएगा कितना 0.25 से गुना हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हम लोग को गुना करने पे कितना आ जाएगा, इसको 1/4 लिख सकते हैं। देखिए इसको 1/4 लिख सकते हैं 0.25 को, और 4 कट जाएगा, यानी एक मोल एटम्स आ जाएगा। ठीक है, एक मोल एटम्स आ गया। अब देखिए हम लोग को एक मोल एटम्स बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि हम लोग पीछे ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक मोल एटम्स बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक मोल एटम्स में इतना एटम्स पाया जाता है। ठीक है, इतना एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और आपका ये भी आंसर हो सकता था, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चेंज किए हैं। देखिए एक मोल एटम्स, अब एक मोल एटम्स बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग को, कौन सा आंसर आ गया, देखिए ये, देखिए राउंड ऑफ में दे दिया है, हम लोग पूरा एग्जैक्ट नहीं, ये 022 को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 2800 cc Cl2 एट एनटीपी इज। देखिए यहाँ पे एनटीपी दिया हुआ है, तो एसटीपी और एनटीपी हम लोग को तो इसमें सेम ही बात एक ही है। ठीक है, तो अब देखिए, और यहाँ पे देखिए सीसी दे के हम लोग को डरवाना चाहता है। सीसी का मतलब क्या होता है, देखिए सीसी का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। देखिए सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, यानी सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, और एक सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एमएल बोल सकते हैं, मिलीलीटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो आप यूनिट कन्वर्जन में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए सीसी बराबर सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बराबर एमएल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml होता है। ठीक है, 1 ml हो गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग लीटर में बदलेंगे, 1 ml को लीटर में बदलेंगे तो कितना से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, और ये जब पावर ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सीसी का मतलब। लीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लिए तो कितना आ गया, 10⁻³ लीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, इतना हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है उस Cl2 में। अब देखिए हम लोग निकालते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ Cl2, देखिए इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, V लिख दिए, ये वॉल्यूम हो गया, और Cl2 का वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं। दिया कितना हुआ है, 2800 cc क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 2800 cc का मतलब हो गया 2800 बाई 1000। ठीक है, इसको जब कट कर देंगे हम लोग तो ये 28/10 यानी 2.8 आ जाएगा। ठीक है, 2.8 लीटर में आ गया। अब देखिए ये तो हम लोग का वॉल्यूम निकल गया, और वॉल्यूम से अब हम लोग मोल निकालेंगे, अब मोल से एटम निकालेंगे। ठीक है, देखिए आप वॉल्यूम यहाँ से तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए। ठीक है, सीसी से हम लोग वॉल्यूम में चेंज कर लिए, और वॉल्यूम में चेंज करके अब इससे हम लोग मोल्स निकालेंगे, और मोल्स निकाल लेंगे तो अब उससे हम लोग एटम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे एटम्स निकालेंगे। तो देखिए हम लोग मोल ऑफ Cl2 बराबर क्या होता है, देखिए गैस के मोल, ये यहाँ पे Cl2 क्या है, गैस है। ठीक है, तो गैस का मोल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, वॉल्यूम इन लीटर है भाई, वॉल्यूम एट एसटीपी है बटा 22.4। ठीक है, तो हम लोग को कितना वॉल्यूम मिला है, देखिए वॉल्यूम एसटीपी पर वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। ठीक है, बट्टा में 22.4। ठीक है, अब देखिए 2.8 लीटर बटा 22.4, अब इसको भाग करेंगे तो कितना से कट जाएगा, 4 से, 1/4 यानी 0.25 सॉरी एक सेकेंड, नहीं 0.25 नहीं होगा यार, सॉरी, यहाँ पे कट करेंगे हम लोग तो ये लगभग 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/8 आ गया, 1/8 मोल मोलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, इतना मोल हम लोग को निकल गया, Cl2 का मोल निकल गया। अब देखिए एक मोलिक्यूल
Cl2 में कितने एटम्स होते हैं? 2 गो Cl एटम हो गया, ठीक है। देखिए एक मोलिक्यूल Cl2 में 2 गो क्लोरीन मिल के बना है, तो यानी 2 गो एटम्स होगा, यानी 2 गो क्लोरीन एटम्स होगा, ठीक है। 2 क्लोरीन एटम्स हो गया, ठीक है। ये तो आप समझ गए हैं। अब देखिए एक मोलिक्यूल में निकाले हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन हम लोग को निकालना किस में है? 1/8 मोल मोलिक्यूल में, ठीक है। तब हम लोग 1/8 मोल मोलिक्यूल 1/8 मोल मोलिक्यूल Cl2 में हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है। तब देखिए ये 2 थी में हो जाएगा गुना में, तो 1/8, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 के मतलब का 0.25, ठीक है। 0.25 हम लोग को आ गया ये मोल Cl एटम्स, ठीक है। Cl एटम्स आ गया, ठीक है। अब देखिए इतना मोल क्लोरीन एटम्स आया, तो अब हम लोग इसको किस में चेंज करना है, ठीक है। इतना मोल, तो 1 मोल बराबर कितना होता है? देखिए 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 1 मोल बराबर 6.02 10 टू द पावर 23 होता है ना। तो अब इससे हम लोग निकालेंगे, तो इसको इसको 4 ही रहने देते हैं, ठीक है। ये कितना रहेगा? 1/4, ठीक है। 1/4 रहने दो इसको, ठीक है। 1/4 मोल Cl एटम्स। अब देखिए अब हम लोग 1 मोल में इतना होता है, ठीक है। तो 1/4 मोल में हम लोग को निकालना है, ठीक है। 1/4 मोल में देखिए 1 मोल में कितना होता है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए 1 मोल में यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है? 6.02 10 टू द पावर 23। तो 1/4 मोल क्लोरीन एटम्स में हम लोग को निकालना है, तो ठीक है। तब हम लोग निकालते हैं यहाँ से 1/4 में 1/4 मोल मोलिक्यूल क्लोरीन एटम्स के लिए निकालेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा हम लोग को? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 4, ठीक है। 4 आ गया, बट्टा में निकालेंगे हम लोग ना, ठीक है। तो ये 4 से ये कट जाएगा लगभग 1.5 में, ठीक है। ये कट के कितना आ गया? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये हम लोग को आ गया क्लोरीन एटम्स। इतना क्लोरीन एटम्स आ गया हम लोग के पास, ठीक है। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लोरीन एटम्स, यानी हम लोग को ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये ए नंबर आंसर हम लोग को सही होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये आपके AIMPT 2004 में पूछा गया है। देखिए क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, मतलब बोल रहा है कि इसके पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी बनने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा? मोल ऑफ गैस इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मोल से मोलिक्यूल्स निकालने के लिए और मोलिक्यूल से मोल निकालने के लिए देखिए तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा? मोल ऑफ गैस, जो गैस का मोल है, इनटू एवोगैड्रो नंबर से गुना कर देंगे हम लोग। एवोगैड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग मोल ऑफ गैस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मोल ऑफ गैस के लिए तो जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, वॉल्यूम एट STP बाई 22.4, ठीक है। ये हम लोग को निकल गया 22.4 इनटू में Na एवोगैड्रो नंबर। ये देखिए ये तो हम लोग के पास, अब ये हम लोग के पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए ये क्या आया? एग्जैक्ट फार्मूला आ गया। अब देखिए अब इसमें हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं कि किसके पास। अब देखिए ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। 22.4 हमेशा कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर ये भी कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल कौन है? वॉल्यूम भी वेरिएबल है ना, ठीक है। यानी ये बेसी होगा तो उसी का नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किस पर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पर, ठीक है। यानी वॉल्यूम जितना जिसका बढ़ेगा, जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उसी के पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना ज्यादा होगा, ठीक है। यानी वॉल्यूम जिसका ज्यादा यानी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स उसका ज्यादा, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम किसका कितना दिया हुआ है? इसका 5 लीटर दिया हुआ है, इसका 10 लीटर, इसका 15 लीटर, इसका 6 लीटर। इसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसके पास है? यानी 15 के पास है। यानी मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किसके पास होगा?
15 के पास हो जाएगा, यानी 15 लीटर H2 at STP। ठीक है, देखिए ये तो हम लोग एकदम ट्रिक से समझ गए आसानी से। अगर आप इसको लिखना भी चाहें, अलग अलग निकाल के देखना चाहें, तो वो भी बहुत ही आसान है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसी फॉर्मूला को लगा देंगे और सीधा सीधा देखेंगे कि ये दोनों तो सब में कट ही जाएगा लगभग। तब वॉल्यूम किसका है, इसका 5 लीटर है। देखिए तो इसको लिख लेंगे हम लोग। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें अगर 1-2 लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो कोई मतलब ये नहीं है। देखिए 5 लीटर ये आपका वॉल्यूम मिल गया बटा 22.4 लीटर इंटू n एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर ये हो गया। एवोगाड्रो नंबर का मान पुट करेंगे तो वो भी पुट कर सकते हैं या Na भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग को क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी n ऑफ किसका, N2 का। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को डिनोट कर रहा है। सेम ऐसे ही प्रकार से हम लोग सबको निकाल लेंगे और देख लेंगे किसके ज़्यादा है। तो आप देखिए जब भी आप निकालेंगे तो उसके बाद आपको यही मिलेगा आंसर आपको। ठीक है, तो यही मिलेगा 15 लीटर H2 at STP। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अब हम लोग के AMPT 2007 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, 4 ग्राम ऑफ एन unknown gas occupies 2.8 लीटर at STP, the gas may be। मतलब देखिए इसमें दो को डाटा हम लोग के पास दिया है। एक देखिए क्या दिया है, हम लोग को वेट दे दिया है, उस गैस का वेट दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद उसको वॉल्यूम दे दिया है, वेट और वॉल्यूम दोनों दिया है, और पूछ रहा है कि वो गैस कौन सा है। ठीक है, देखिए 4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 2.8 लीटर एट STP, द गैस में भी। तो देखिए इसके लिए हम लोग बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग सबसे पहले मोल ऑफ गैस निकालेंगे। ठीक है, मोल ऑफ गैस की बात करेंगे हम लोग। तो ये मोल ऑफ क्या हो गया, मोल ऑफ गैस। मोल ऑफ गैस की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो मोल ऑफ गैस के लिए क्या होता है, वॉल्यूम एट STP या बाई 22.4, यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2.8 लीटर अब बट्टा में 22.4 लीटर, ये हो गया। ठीक है, अब इससे हम लोग जब इसको इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए, अब मोल ऑफ गैस के लिए तो एक और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। अगर वेट दिया रहेगा और उससे मोल ऑफ निकालना रहेगा, मोल निकालना रहेगा, तब उससे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वेट अपन मोलिक्यूलर वेट, मतलब वेट कितना दिया हुआ है 4 ग्राम। अब भाई मोलिक्यूलर वेट तो हम लोग को पता नहीं है कि कौन गैस है, तो उसका मोलिक्यूलर वेट बताएंगे कैसे, यानी मोलिक्यूलर वेट को हम लोग डायरेक्ट m लिख सकते हैं, इसको m मान लिए। ठीक है, देखिए ये तो इसी के बराबर फॉर्मूला है और इसके बराबर ये है, यानी कि 2.8 लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, ये भी लीटर, ये लीटर से लीटर कैंसिल हो। देखिए ध्यान से समझिएगा, मोल ऑफ गैस बराबर इतना होता है। ठीक है, और मोल ऑफ गैस का एक और फार्मूला है, मतलब हम लोग दोनों फार्मूला का यूज कर रहे हैं। मोल ऑफ गैस मतलब मोल निकालने का एक और फार्मूला है कि वेट अपन मोलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट दिया है 4 ग्राम हम लोग को दिया गया है, और मोलिक्यूलर वेट पता नहीं है, क्योंकि ये गैस कौन सा है यही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को तो ये कैसे पता हो जाएगा कि मोलिक्यूलर वेट इसका कितना है। ठीक है, तो ये हम लोग को पता नहीं है, तो इसको m ले लिए। अब देखिए, अब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये कट जाएगा, लगभग 8 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, ये 8 बार में कट जाएगा, आप लोग कट करके देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मोलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मोलिक्यूलर वेट। ठीक है, मोलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 32 ग्राम हो गया, 32 ग्राम। अब देखिए, अब इसमें से देखना है कि 32 ग्राम किसका है, मतलब किसका मोलिक्यूलर वेट, किस गैस का मोलिक्यूलर वेट 32 ग्राम है। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये O2 है, तो ऑक्सीजन का 16 दूना 32 है, 32 है, कार्बन को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 है 12 44 हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, ये भी, ये देखिए ये 16-16 32 ऑलरेडी हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन को जोड़ेंगे, 16-16 32 ये हो गया, और सल्फर को जोड़ेंगे, यानी ये सब काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। और ये 16 दूना 32, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, O2 हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आप पूरे आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं मेरे साथ। हम पूरे सिलेबस को 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपके आसपास में जितने भी पढ़ने वाले हैं, आपके भाई बहन या घर में छोटे छोटे भाई हो जो आपके क्लास 11-12 में पढ़े हैं, उनको आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप JEE और नीट की तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू। ठीक है।